चलिए फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो आज की क्लास में हम लोग हायर परचेज का प्रोडक्ट मेथड क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हम उसी पे आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जब हम कल का मेथड जो था हमारा, में हम लोग का इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम था और टाइम गैप जो था वो सेम था, तो हम उसमें इनवर्स मेथड अडॉप्ट करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट अलग अलग हो लेकिन टाइम गैप सेम, या टाइम गैप सेम और इंस्टॉलमेंट अमाउंट अलग अलग रहे, या दोनों अलग अलग रहे। सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पटने के लिए, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तब तो कोनो समस्या रहती ही। भाई 3 महीने बाद दे रहे हो तो 3 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने बाद दे रहे हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट दोगे, तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिया रहे और आपसे कहे आपका हायर परचेज प्राइस आपको दिया रहे, कैश प्राइस आपको दिया रहे, तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस आपका क्या निकल के आ जाएगा? इंटरेस्ट निकल आ जाएगा। और फिर उसी के इंटरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पे चर्चा करनी है हम लोगों को। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, व्हेन इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड टाइम गैप ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज अ डिफरेंट। इसमें दो तरीके का क्वेश्चन। पहला, व्हेन गैप ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सेम बट इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज अ डिफरेंट। और दूसरा केस क्या आएगा, सर टाइम गैप भी डिफरेंट है और आपका बाबू क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले पहला पोर्शन फटाफट आइए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कोई भी समस्या रहेगी तुरंत आप हमें रोकिएगा और पूछिएगा कि सर ये वाला कैसे आया। ठीक है, हाथ उठा के बोलेंगे कि नहीं कि आप तुरंत सर सर बताओ, हाथ उठा लीजिए, मैं 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको बोलने की परमिशन दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपने मिस्टर बी, कौन है, मिस्टर बी हैं, इन्होंने हायर परचेज सिस्टम से 1 लाख रुपए, हायर परचेज सिस्टम से इन्होंने क्या खरीदा बेटा, मशीनरी खरीदी है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आप 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, क्या बोला मैंने बेटा, एक बार बोलिए जरा। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब जरा बताइए मुझे। इसका मतलब है कि आपका जो टाइम गैप है वो सेम है या डिफरेंट है? तो सोच के बताइएगा। क्या लिखा है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल का मतलब हर साल, 1 साल खत्म होगा, 1 साल दूसरा खत्म होगा तब देंगे, तीसरा साल खत्म होगा तब देंगे। यानी यहाँ पे टाइम गैप आपका क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं हो गया? टाइम गैप क्या हो गया, सेम। अब आपने कैसे किया है, पहला आपने जो पहला पेमेंट किया वो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के पे किया 30,000 रुपया। सेकंड, आपने एंड ऑफ द सेकंड ईयर पे किया और वो है कितना पे किया आपने, 24,000 रुपया। एंड ऑफ द थर्ड आपने बेटा 20,000 रुपया पे किया। एंड ऑफ द फोर्थ आपने 16,000 रुपया का भुगतान, और एंड ऑफ द फिफ्थ आपने 10,000 रुपए का क्या किया, भुगतान किया। जरा बताइए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की रकम सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। कंडीशन क्या कह रहा था कि टाइम गैप इज अ, टाइम गैप देखो यहाँ पे सेम है, और ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज अ क्या, डिफरेंट। तो डिफरेंट आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? अब आगे ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन कहता है इस जो मशीन आपने मिस्टर बी ने खरीदा है, इसका जो कैश प्राइस, इसका कौन सा प्राइस बाबू, कैश प्राइस है, वो है आपका 74,800 रुपया। और आपने ये जो परचेस किया है, ये परचेस किया है 1 अप्रैल 2011 को परचेस किया है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट एंड पास जर्नल एंट्री, एंड पास क्या, जर्नल एंट्री। बताइए क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं है ना?
एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें, क्या कहता है, आपने सर बी ने 78,800 रुपए की एसेट्स को खरीदा, माफ करिएगा 74,800 रुपए का मशीन खरीदा, और इसके बदले आप टोटल कुल कितना भुगतान कर रहे हो, 1 लाख। जरा ये जोड़कर बताओ बेटा, क्या 1 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा जोड़कर बताइए भैया। 30 ये हो गया आपका 26, 10 46, 46 70 हो गया। एक बार देख लीजिए आप भी, मेरी तरफ से तो 1 लाख है, आप अपनी तरफ से देख लीजिए। अब सही है, सही है ना। अब देखो हमारा पहला स्टेप, जरा बताओ क्या हम टोटल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं, बताओ बाबू, टोटल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो बेटा हायर परचेज प्राइस है हमारा 1 लाख रुपए का, और हमारा कैश प्राइस है बेटा 74,800 रुपया। या हमारा जो डिफरेंस आया है इंटरेस्ट का वो कितना आया है, 25,200 रुपया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब इस 25,200 को हमको 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है। अरे यार इनवर्स मेथड होता तो हम लोग वही रेशियो बना लेते, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड को कैसे यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा जी। सबसे पहले हम एक बॉक्स लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बी को कितना रुपया देना है, तो आप क्या कहेंगे, कितना रुपया देना, 74,800 या 1 लाख? सोच के जवाब दीजिएगा। बी को कितना रुपया देना है, बी कितना रुपया देगा, 1 लाख या 74,800? 1 लाख। किसी के मन में ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर 74,800 दे दो? अरे भैया अगर 74,800 दे देता तो यानी बी को कुल मिला के 1 लाख रुपए का भुगतान है, हाँ या ना। और वो 1 लाख का भुगतान आउटस्टैंडिंग, देखो किताबें कब स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल को। आप कोई डाउन पेमेंट तो है नहीं, कोई डाउन पेमेंट तो है नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम कोई डाउन पेमेंट नहीं घटाएंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 31 मार्च 2012 का आउट बैलेंस कितना है, तो आप क्या कहोगे, 1 लाख ही तो कहोगे, हाँ या ना। कितना कहोगे बेटा, 1 लाख कहोगे। अच्छा एक चीज और जानिएगा, 1 लाख में से, 1 लाख रुपए में से आपने 31 मार्च 2022 को कितने रुपए का भुगतान कर दिया बाबू, बताओ जरा, 30,000 का भुगतान कर दिया ना। यानी सर हमने 30,000 रुपीज का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। 30,000 का क्या कर दिया हमने बेटा, पेमेंट कर दिया, हाँ या ना, पक्का। चलिए बहुत सुंदर। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, बेटा 31 मार्च 2013 को आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा, 31 मार्च 2013 को आपका आउटस्टैंडिंग क्या होगा। भैया 1 लाख में से 30,000 का भुगतान हो चुका है, इसका मतलब सर हमारा आउटस्टैंडिंग होगा 70,000। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं बेटा, पक्का ना, वेरी गुड। अच्छा इसी डेट को फिर से आपने कितने रुपए का भुगतान कर दिया, 24,000 का, सही है ना। सही समझ में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, बेटा 31 मार्च 2014 को, 31 मार्च 2014 को आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, क्या करेंगे भाई, 70,000 में से 24,000 सर दे चुके हैं सर, तो कितना बचा भाई, 46,000, वेरी गुड। और इसी 46,000 में से फिर से आपने कितने का भुगतान कर दिया बेटा, 20,000 का भुगतान कर दिया ना। तो इस हिसाब से 31 मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, कितना, 26,000, पक्का, हाँ सर पक्का सर। और फिर आपने भुगतान कर दिया 16,000, वेरी गुड वे। अब फिर से जरा सोच के बताइएगा 31 मार्च 2016 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, 10,000। और देखो जरा आपने 10,000 का यहाँ
क्या कर दिया है, भुगतान। बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? तो पहला वाला कॉलम आपका बन, दूसरा वाला कॉलम बन गया आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट। क्या बन गया आपका बेटा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अच्छा, अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट मेथड में सर हम लोग टाइम ऑफ पीरियड को भी शामिल करते थे। जो बच्चे 12 कॉमर्स से पढ़े हैं, कितने लोग 12 कॉमर्स से पढ़े? चलिए बहुत सुंदर। तो जो बच्चे 12 कॉमर्स, वहां पे पार्टनरशिप एक इंटरनल ड्राइंग का पोर्शन आता था। हम वहां पे गैप को लेकर चलते, क्या लेकर चलते थे, पीरियड गैप को लेकर चलते। हमको भी यहाँ पे से, यानी हमको यहाँ पे दूसरा हमारा तीसरा कॉलम बनेगा पीरियड। कौन सा कॉलम बनेगा बेटा, पीरियड का। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? भाई साहब ये कैलकुलेट होगा, आप किताबें आपने कब से बनाई है, 1 अप्रैल 2012, माफ करिएगा 11। तो 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012, जरा बताइए कितना साल बीता? 1 साल बीत गया ना। फिर आपने नई किताब कब खोली होगी, 1 अप्रैल 2013 को, माफ करिएगा 12 को। सामने देखिए, आपने नई किताब कब खोली होगी, ये 74,000 में हटा 1 अप्रैल 2011 को आपने खरीदा, सामने 1 अप्रैल 2011 को खरीदा, और किताबें बंद कब कर रहे हो, 31 मार्च 2012 को। नई किताब कब खोलोगे, 1 अप्रैल 2012 ना, और बंद कब करोगे, 31 मार्च 2013। टाइम गैप कितना आ गया, 1 साल का आ गया। उसी तरह नई किताब फिर कब खोलोगे, 1 अप्रैल 2013, बंद कब करोगे, 31 मार्च 2014। यहाँ पे भी टाइम गैप आ गया। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगा। बताओ हाँ या ना? समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया? अब सर क्या करें, बस अब कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। अब सीधा सीधा अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सर किससे मल्टीप्लाई? ये जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, ये जो आपका क्या था बेटा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू पीरियड कर देना है। आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रोडक्ट निकल, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू क्या कर देना है, बोलिए जरा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू क्या करना है, पीरियड। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रोडक्ट। बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम में, प्रोडक्ट के कॉलम में यहाँ बैलेंस कितना आएगा बेटा, जरा सोच के बताइएगा, पक्का ना? सर 1 लाख। यहाँ बेटा कितना आएगा, 70,000, पक्का ना? यहाँ कितना आएगा बेटा, 46,000। सर यहाँ कितना आएगा, 26,000। यहाँ कितना आएगा बेटा, 10,000। यहाँ कितना आएगा बेटा, 10,000। यानी अब देखो आपका रेशियो कैसे बना है, आपका रेशियो बनकर तैयार हो गया है, 1 लाख इस टू 70,000 इस टू 46,000 इस टू 26,000 इस टू 10,000, क्योंकि आपका 10,000। अब एक काम करो यार, कितना जीरो कटेगा, 3 जीरो, 3 जीरो निपटा दो। इधर से भी 3 कटा, इधर से। अब बताओ किससे, माफ करिएगा, किससे सब कटेंगे, सोचो। 2 से डायरेक्ट, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है? नहीं कटेगा। 2 से, चलिए काटिए, 2 पंचे, यहाँ पे पहले काटो ना, 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 5। यहाँ कितना आएगा, 13। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा कितना आएगा, 35। यहाँ बेटा 50। देखो रेशियो बनकर तैयार हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको करना क्या है सर, अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बाकी सब तो कर चुके हो। अब क्या करना है भैया, टोटल इंटरेस्ट आया था ना, टोटल इंटरेस्ट कितना आया था, तो 25,200 ना। अब इस 25,200 को, इसको बाबू 25,200 रेशियो में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। बताइए कोई दिक्कत?
सुंदर। चलिए फिर बांट दिया जाए लगे हाथ। तो पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 25,000। जल्दी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए। डिवाइडेड गुणे 25 भागे, जोड़ो जरा, यहाँ पे आ जाएगा 50, 10 5 90, 5 हाँ 126। दूसरा वाला जल्दी बांटो बेटा। 25 200 गुणे 35 भागे 126। अच्छा रुक जाओ, पहले मुझे लिख लेने दो, फिर बाकी नोट करेंगे। इसमें कितना बेटा? 23 आएगा ना? 23 भागे 126। चौथे वाले में बेटा, हाँ 25 200 गुणे 13 भागे 126। अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊं, एक तरीका बताऊं आपको, बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे आंसर तुरंत आ जाएगा। अब कहोगे सर ऐसा कुछ होता है क्या? मैं कहूँगा हाँ होता है। सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लो, सब लोग, सबके हाथ में कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर मुझे भी दे दो। देखो सब लोग एक काम करो, पहले 25 200 टाइप कर लो। 25 200 टाइप कर लिया। अच्छा सब में कॉमन क्या दिख रहा है? सब 126। एक काम करो, डिवाइड 126 कर और बराबर का साइन मारो। कितना आ गया? 200 ना। अब एक बार मल्टीप्लाई दबाओ, रुक जाओ, एक बार मल्टीप्लाई दबा के 50 लिखकर बराबर कर दो। कितना आ गया? बाकी अब कुछ नहीं करना है, मतलब अब जैसे यहाँ पे पहले आप 10,000 लिख लो। अब 10,000 लिखने के बाद अब आपको गुणा कितने से करना है? 35 से ना। तो डायरेक्ट अब आप 35 दबा दीजिए। डायरेक्ट क्या दबा दीजिए? 35। 35 दबा के बराबर कितना आ गया? 7,000। फिर डायरेक्ट 23 दबा दीजिए, फिर बराबर कितना आ गया? 46,100। फिर बेटा 13 दबा दीजिए, डायरेक्ट कितना आ गया? 26। फिर बेटा 5 दबा दीजिए, कितना आ गया? 1,000। बताओ ये ज्यादा आसान है या बार बार डिवाइड बार बार डिवाइड गुणा आसान है? हैं? फिर से बताएं। ओ माय गॉड, कोई नहीं समझा? ओहो, पहले काम करो, फर्स्ट स्टेप। पहला 25 200 किया, कॉमन 126 से डिवाइड, 126 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी क्या आया आंसर, इसमें मल्टीप्लाई जिससे करना है आपको करो, और फिर क्या दबा दो? बराबर। फिर क्या दबा दो? बराबर। अब उसके बाद फिर 35 बराबर, 23 बराबर, 13 बराबर, 5 बराबर। कुछ और बटन दबाने की जरूरत, ना कोई मल्टीप्लाई, ना कोई प्लस, ना कोई माइनस, खाली जिससे गुणा करना है वही करके बराबर। हो गया? कितने लोग इस मसन हुए? 1 2 3 4। एक बार अपने हाथ से सभी लोग करिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करिए। आइए फिर दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरे मेथड में आपका जो स्टेप था, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग रहेगा और इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपका टाइम टैप भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। एक देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि कमलेश द हायर परचेज द कैश प्राइस ऑफ मशीनरी। तो बेटा जल्दी से कैश प्राइस, तो कैश प्राइस कितना है आपका? आप कहोगे 25,300। और अगर हम इसके हायर परचेज प्राइस की बात करें, एक मिनट रुकिए जरा,
आपकी किताब में जो हायर परचेज लिखा है 20,000 जो लिखा है ना बेटा, उसको कट कर दीजिएगा, उसको 28 कर दीजिएगा। ये नई वाली किताब में 20 लिखा है। ये किसकी किताब है? इसकी किताब है, उसमें 20 लिखा है। ठीक है। कैश प्राइस आपका कितना है? 25,300। और हायर परचेज प्राइस कितना है बाबू? 28,000 रुपया है। 28,000 है ना? 28,000 है बेटा। इस स्टेप से क्या मेरा इंटरेस्ट निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा? 28,000 माइनस 25,300, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 2700। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। आगे क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझो। पहला पॉइंट कहता है कि आपने क्या किया बाबू? डाउन पेमेंट किया, और डाउन पेमेंट आपने कर दिया 8,000 रुपए का। डाउन पेमेंट कितना किया? 8,000 का। उसके बाद आगे कहता है कि आपने आफ्टर 4 मंथ आपने कितने रुपए का पेमेंट किया? अब आप कहोगे कि सर 5,000 रुपए का पेमेंट। फिर आगे कहता है कि आफ्टर 10 मंथ, आफ्टर कौन सा मंथ? 10 मंथ आपने कितने का पेमेंट कर दिया? 4,000। देखो इंस्टॉलमेंट की रकम और टाइम गैप भी आपका क्या हो गया है? अलग हो गया है। फिर आपसे कहता है कि आफ्टर मंथ, और आफ्टर 15 मंथ आपने कितने रुपए का पेमेंट कर दिया? 6,000 ना? 6,000। फिर कहता है कि आफ्टर कितना मंथ? आफ्टर 24 मंथ आपने कितने रुपए का पेमेंट किया? 5,000 का। अभी भी कुछ बचा है? खत्म सर। और आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने ये जो रायता फैलाया है, ये कब से फैलाया है? अच्छा समझ गए मतलब 1 अप्रैल 2014 को आपने ये परचेज किया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आप इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाइए। आप इस पे क्या लगा दीजिए? लगा दीजिए 10% पर एनम, वो भी किस में? ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कौन सा मेथड होता है बेटा? एसएलएम मेथड होता है, जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है आपका? सेम रहता है। और आगे कुछ कहता है कि अंतिम का पेमेंट करने के बाद 18,000 रुपये में आपने उसको क्या बेच दिया। वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि सर इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा सरदर्द है। तो सर अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो बहुत ध्यान से समझ, जैसे बनाता जा रहा हूं वैसे बनाइएगा और नोट करते। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमेशा पकड़ के चलना है, हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस को पकड़ना है, क्योंकि जो भी कुछ होना है उसी पे होना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आपका बचा आफ्टर द डाउन पेमेंट? 25,300 था। कितना था बाबू? 25,300 था, है ना? 25,300 आप कितना पेमेंट करोगे डाउन पेमेंट का? बताओ जरा सोचो। 8,000। 25,200 आप करिएगा। हाँ 25,300 आप 8,000 का पेमेंट करोगे, कितना बैलेंस बचेगा? कितना बचेगा? 17,300। वेरी गुड। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, और यहाँ पे आप जो आउटस्टैंडिंग पता करेंगे वो आउटस्टैंडिंग पता करें हायर परचेज प्राइस से पता। यानी इस बार आप आउटस्टैंडिंग कैश से नहीं पता करेंगे, बल्कि किससे पता करेंगे? हायर परचेज प्राइस से। आप चाहे तो लिख लीजिएगा इसको। इस बार आउट हमारा हायर परचेज प्राइस, और हायर परचेज प्राइस आपका कितने का था? 28,000 रुपए का। यानी 28,000 रुपए में से देखो जरा सामने, आपने 8,000 डाउन पेमेंट कर दिया, फिर आपने
5,000 4 महीने बाद दे दिया, फिर आपने 4,000 10 महीने बाद दे दिया, आया ना। फिर आपने 6,000 कितने महीने बाद दे दिया, 15 महीने बाद दे दिया, आया ना। फिर उसके बाद भुगतान किया आपने, फिर 5,000 आपने भुगतान कर दिया कितने महीने बाद, 24 महीने बाद भुगतान कर दिया। यही कहानी है ना। अब इसी कहानी से हम टाइम ऑफ पीरियड ज्ञात करेंगे। हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, टाइम ऑफ पीरियड ज्ञात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या डाउन पेमेंट लगेगा, क्या डाउन पेमेंट के कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं सर, पक्का ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा इस वाले 5,000 पे सोच कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 4 महीने का इंटरेस्ट लगना, पक्का ना। अच्छा जो दूसरा 10 महीने वाला है उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, सोचो जरा। मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, यहां पे आपने डाउन पेमेंट किया, 4 महीने बाद आपने 5,000 दे दिए, फिर आपने 10 महीने बाद भुगतान किया है, यानी बेटा ऑलरेडी आप 4 महीने का इंटरेस्ट आ रहे हो कि नहीं। तो इस बार आप कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, इस बार कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे ना, हाँ या ना। फिर आपने कितने महीने का, फिर कितने महीने बाद आप भुगतान कर रहे हो, 15, यानी इस बार आप कितने महीने, इस बार सर हम 5 महीने का इंटरेस्ट देंगे। फिर आपने अगला भुगतान कब किया, 24 महीने बाद, यानी अब फिर कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे आप, कितना, लो पीरियड आ गया कि नहीं आ गया आपका। ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से देखिए। आपने स्टार्टिंग कब किया, 1 अप्रैल से किया, तुरंत पेमेंट कर दिया 8,000, यानी सर इस पे हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। दूसरा आपने कहा कि सर हम 4 महीने बाद भुगतान करें, यानी जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा उस पर 4 महीने का ब्याज दोगे कि नहीं दोगे, आया ना। फिर आप 10 महीने बाद भुगतान कर रहे हो, यानी 10 महीने बाद भुगतान कर रहे हो भैया, 4 महीने का ऑलरेडी भुगतान करके आ रहे हो, तो इस बार कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, सोचो कितने महीने का दोगे, 6 महीने का दोगे ना भैया, 10 महीने बाद दे रहे हो ना। ये तो नहीं कहा गया ना कि 4 महीने के बाद से 10 महीना, ये तो नहीं कहा गया ना कि 4 महीने के बाद से 10 महीना। बोलो क्या कहा जा रहा है, 10 महीने बाद, यानी 10 महीना कब से, सर ये चौथे महीने से लेकर 10 महीने, तो कितना महीना हो गया, 6 महीना हो गया। फिर कह रहे हैं कि आप 15 महीने बाद भुगतान दो, यानी 15 में से ऑलरेडी कितने महीने का भुगतान कर चुके हो आप, 10 का कर चुके हो ना, तो इस बार कितने महीने का दोगे, 5। फिर कहता है कि 24 महीने बाद भुगतान के बाद भुगतान कर रहे हो, यानी 24 में से कितने का भुगतान कर चुके हो सर आप, बेटा कितना महीना हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड को थोड़ा सा प्रेशर है। तो चले बेटा आगे, अब हम आगे बात करेंगे और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखना है, फटाफट लिखिए बेटा जल्दी से। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग, ये अमाउंट है, ये आउटस्टैंडिंग पीरियड है। आउटस्टैंडिंग क्या बाबू, ये पीरियड है। देन उसके बाद प्रोडक्ट। आइए तो आउटस्टैंडिंग कितना था, मैंने क्या बताया था, एच पकड़ेंगे ना, तो कितना यहाँ पे उठाएंगे, 20,000 बेटा, 28 में से 8 गया ना, तो बचा कितना, 20 ना। और इस पे कितने महीने का भुगतान करना है, 4 महीने, तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का। अब आप कितना भुगतान कर चुके हो, 20 में से 5 भुगतान कर दिए हो आप, तो बचा कितना, 15।
तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट, जल्दी बताइए। 6 महीने का। अब 15 में से कितना भुगतान कर चुके हो? देखो 28 में से पहले आपने 8 घटाया बचा 20, फिर 28 में से आपने 5 घटाया, 20 में से 5 घटाया बचा कितना? 15। 15 में 4 घटाया बचा कितना? 11। 11 महीना। फिर उसके बाद फिर बचा कितना था? 11। अभी 11 में से 6 घटाया बचा कितना? 5 महीना। हाँ या ना? अच्छा, इस पे 11 वाले में कितने महीने हो गए बेटा? जोड़े थे ना, 5 महीना। और यहाँ पे 9 महीना। अभी काम करो, प्रोडक्ट निकालो जल्दी से। क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड। बेटा जल्दी से बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80,000 ना। यहाँ पे 15 छक्के 90। यहाँ पे बेटा 55,000। यहाँ पे बेटा 45,000। जोड़ डालिए। हाँ जी, हाँ। साल से नहीं, मंथ से भैया। क्या करोगे साल लेकर? यहाँ पे 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद दे रहे हो ना। साल होता तो हम साल लेते, कंसीडर करेंगे ना। हाँ, जहाँ महीना वहाँ महीना से करेंगे। सही है। टोटल बताओ, टोटल 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 बताइए। 2 लाख। अब एक काम करो, फटाफट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जैसे बताया था वैसे करो। पहला कैलकुलेशन कैसे होगा? टोटल इंटरेस्ट कितना था बेटा हमारा? 2700 ना। 2700 इंटू, देखो कितना जीरो कट सकता है ये बताओ। 3 3 जीरो ना। 3 3 3 3, 80 भागे 270। दूसरा फिर से 2700 गुणे 90 भागे 270। और फिर तीसरे में 2700 गुणे 55 भागे 270। और चौथे में 2700 गुणे 45 भागे 270। लो। कितना? जैसे कैलकुलेटर वाला ट्रिक बताया था वैसे ही कर रहे हो ना? ना, वैसे नहीं कर रहे हो आप लोग। जो ट्रिक बताया था वैसे करो बेटा। जो ट्रिक बताया था वैसे सॉल्व करिए। बेटा ये कौन? कौन है? कौन है? ऐसे कैसे आया है? अच्छा अमाउंट बताओ पहले मुझे। बाबा हो गया बाबा। 900। एक सेकंड एक सेकंड। इसका कितना आया है? इसका बेटा एंट्री और लेजर हो जाएगा। चलिए, अब एक टॉपिक लास्ट बचा है, कैश कैलकुलेशन। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और फिर एडिशनल टॉपिक है वो हम संडे को कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का? फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हैं? कल आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट में जितना अभी तक पढ़ाया गया सब आएगा। जिसको देना होगा टेस्ट वो मैसेज करेगा, देना होगा टेस्ट वो क्लास लेगा। डिसाइड करेंगे ना टेस्ट कौन कौन देना चाह रहा है। क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जानकारी अगर आपको है
तो आप जो नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करिए। बाकी ख्याल रखिए आप सभी अपना। जय हिंद, जय भोले।